हेलो। या गुड आफ्टरनून। दिस इज गुड कल्पेश। आफ्टरनून कल्पेश भाई। बस फाइन, कैसे हो? फाइन फाइन, आराम से। आराम है अभी तो। लॉकडाउन के पीरियड में स्टे होम एंड स्टे सेफ, ऐसा है। या वही तो। स्टे होम स्टे सेफ। यस यस। कैसा है वहां पे सब बढ़िया है? अरे इधर तो बहुत टाइट हो गया है। 10 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो एवरीथिंग इज मोर स्ट्रिक्ट नाउ। वाह, ऐसा है भाई। हाँ। संभालिए संभालिए, ठीक है। हम्म। ओके, चलो। अभी आज का जो सेशन है हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली दिस इज हाँ। स्पीड फोर्स, और स्पीड फोर्स का जो ऑटो ईआरपी है, बेसिकली उसका पूरा डेवलपमेंट से लेकर सपोर्ट तक का ट्रेनिंग सारा हैंडलिंग मैं कर रहा हूँ। ऐसा है, ठीक है ओके। ना? बेसिकली क्या है, क्या ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये अभी हमारा जो फिलहाल सॉफ्टवेयर है हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं आपको इसके साथ दे रहे हैं, इसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल का सेगमेंट के अंदर हमारा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के अंदर लगने वाली ईच एंड एवरी रिसोर्सेज को आपको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो एक टूल चाहिए, ये टूल हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस को हम लोगों ने कंसिडर करके कि आपको जहां जहां पे डिफिकल्टी लगे आपको, ठीक है। आप सुन पा रहे हो ना ठीक से मुझे? हाँ हाँ हाँ। ऐसे या आपके डे टू डे बेसिस पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, या फिर जो भी आपने एक्टिविटीज को सिस्टम के अंदर डेटा इनपुट किया है, वो इनपुट को पीरियोडिकली का कैसे आपको उसको देखना है, या फिर पीरियोडिकली वो आपको कैसे यूजफुल हो, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर के प्लान, या फिर आपको फर्दर एक्सपांशन करने के लिए क्या क्या डेटा अवेलेबल चाहिए और किस तरीके से उसको यूजफुल हो सकता है, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर कंसीडर की हुई। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, अभी वापस एक बार दीपेन भाई वापस स्क्रीन पे एक बार शेयर करवा लेना ना। हेलो दीपेन भाई। ओके, सेकंड सेकंड स्क्रीन कर दीजिए। या अभी इसके अंदर जो मेजर है, अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर का, जैसे हम लोगों ने, मैं बोलता हूं कि नाम है स्पीड फोर्स ऑटो ईआरपी। आपने शायद सुना भी होगा, ईआरपी का मतलब क्या रहता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एंटरप्राइज यानी क्या? आपका वर्कशॉप, उसके अंदर रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस, चाहे वो मैन पावर हो, मशीन्स हो, या फिर मनी हो, ठीक है, तीनों तीन एम को कंट्रोल करने के लिए पूरा सेंट्रलाइज टूल जो डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑटो ईआरपी। ठीक है, सॉरी, स्पीड फोर्स ऑटो ईआरपी। ठीक है, स्पीड फोर्स ऑटो ईआरपी के अंदर हमने क्या क्या ये कवर कर रहा है, तो मेन चीज प्रीवियस प्रीवियस स्क्रीन पे रहेगी। हाँ, इसमें ना सबसे मेन चीज होता है कस्टमर और व्हीकल का। आपका हमारा वर्कशॉप के अंदर सबसे मेजर चीज रहता है कस्टमर व्हीकल का हिस्ट्री। अब जैसे मैं बात करूं कि कोई भी कस्टमर आया, तो कस्टमर कभी भी जब भी हमारे पास पे लॉग इन करता है, या फिर हमारे यहाँ पे जब भी वर्कशॉप पे आता है, तो उसका पास्ट हिस्ट्री, उसने कब हमसे क्या क्या करवाया, पार्ट कौन से डलवाए थे, क्या क्या लेबर का काम किया था, कौन कौन सा, पूरा हिस्ट्री सिंगल क्लिक पे आपको पूरा अवेलेबल हो जाता है, ये सब चीज। ठीक है, अभी वो फाइंड आउट, कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए भी अलग अलग हमने रास्ते दिए हुए हैं। जैसे अगर बात करूं, कस्टमर के नाम से उसको फाइंड आउट कर सकते हो आप, व्हीकल नंबर से, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वहां से भी नहीं होता है तो फिर उसके मोबाइल नंबर से भी उसको ट्रेस कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से, अगर क्या होता है काफी बार इस हमारे इसमें कि एक ही नाम के दो तीन कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही एग्जैक्टली। कस्टमर के पास दो तीन व्हीकल भी हो सकते हैं, तो उससे सारी पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम लोग उसको फाइंड आउट करके उसका ट्रेसिबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी डे टू डे बेसिस पर हम लोग जो भी जॉब कार्ड का एंट्री कर रहे हैं सिस्टम के, अभी ये सिस्टम में क्या क्या रहता है, जो मेजर मेजर, मैं थोड़ा अगर ईगल व्यू से बात करूं, तो ईगल व्यू में आपको क्या क्या रहता है मेजर, कि जॉब इसमें डे टू डे बेसिस पे आपका कस्टमर व्हीकल का हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगा, परचेज का यानी इनवर्ड का एंट्री हो जाएगा, जहां से आपको स्टॉक और वो सब चीज मेंटेन हो जाता है, जॉब कार्ड का एंट्री होगा और जॉब कार्ड ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा बिल के अंदर, ऐसा। ठीक है, तो इनपुट यानी इनवर्ड स्टॉक इन करने के लिए इनवर्ड का एंट्री है, और जॉब कार्ड से आपका पार्ट्स आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
तो बैकएंड में आपका पूरा इन्वेंट्री और वो सब चीज भी मेंटेन हो जाएगा। अभी ये जॉब कार्ड का जो डेटा इनपुट कर रहे हो आप लोग, उसके व्हीकल वाइज, टेक्नीशियन वाइज और कस्टमर वाइज, तीनों तीन वाइज से उसका डेटा एनालिसिस हो सकता है। वो आप चाहे वीकली करो, मंथली करो या ईयरली करो, जिस तरीके से भी अगर आपको फाइंड हो, डेली करना हो तो डेली भी आप कर सकते हो, ऐसा ठीक है। अभी उसमें मैं बात करूं टेक्नीशियन वाइज, तो क्या रहता है टेक्नीशियन वाइज का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है अपने, कि जैसे अगर मैं बात करूं क्वार्टरली, अगर आपको या मंथली चेक करना है कि भाई आपके पास 4-5 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, उनका अगर 3 महीने के बाद इंसेंटिव देना है या फिर उनको इंक्रीमेंट देना है, तो इंक्रीमेंट देने के लिए बेस डेटा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वो डेटा कब मिल सकता है, कि जब आपने सिस्टम में एंट्री किया हुआ है और वो डेटा आपको सिस्टम खुद ब खुद बताता है कि भाई ये बंदे ने ये पूरे क्वार्टर के अंदर इतना काम किया हुआ है, तो उसके बेस पे आप उसको फिर ऑफर कर सकते हो, ऐसा ठीक है ना। सेकंड थिंग इज न्यू कस्टमर लिस्ट एंड जनरेट कस्टमर कंसिस्टेंसी रिपोर्ट। ये क्या रहता है, अब जैसे मैं बात करूं कि न्यू कस्टमर लिस्ट, कोई एक स्पेसिफिक, अब जैसे मैं बात करूं लॉकडाउन, लॉकडाउन का एक ऐसा पीरियड है अपने अपने पास कि जहां पे हम लोग सब ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू होगा, वापस अपने को जो रोटेशन चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग है, जो फ्रेंचाइजी से साथ अटैच है, उन्होंने ऑलरेडी जैसे 1 साल पहले से है, उन्होंने ऑलरेडी गुडविल होगा तो उनका तो आना शुरू हो जाएगा। जो लोग फ्रेश है, जो लोगों ने फ्रेंचाइजी जस्ट शुरू किया है, उनको वापस वो गुडविल लाने के लिए थोड़ा टाइम और जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो अभी कर सकते हो आप कि जैसे अगर स्पेसिफिक टाइम पे आपने एक डिफाइन कर लिया कि ये 1 महीने के अंदर मैं पूरा प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरे लोकल सेगमेंट के अंदर, मैं लोकल एरिया के अंदर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो वो प्रमोशन क्या डेटा कितना आपको यूजफुल रहा, तो वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। एक रिपोर्ट है न्यू कस्टमर लिस्ट, आपको वहां पे न्यू कस्टमर लिस्ट जनरेट करके दे देगा कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रमोशन आपने किया, तो प्रमोशन से कितने नए कस्टमर जनरेट हुए, ठीक है। अभी जो नए जनरेट हुए वो कंसिस्टेंट रहे कि नहीं रहे, वो कैसे पता चल सकता है, तो उसके लिए भी सिस्टम, जैसे जैसे आप डेटा इनपुट करोगे उस तरीके से डेटा पूरा ईयर के बाद, क्योंकि ये बेसिकली डेटा कैसा है, जैसे ईयरली मैं बात करूं, जब लॉस कस्टमर का लिस्ट जनरेट होता है उसके साथ जब ये कस्टमर कंसिस्टेंसी मीन्स अगर वो साल के अंदर जैसे 3 बार वो सर्विस के लिए आता है या 4 बार सर्विस के लिए आता है, तो दैट मीन्स दैट कस्टमर इज अ कंसिस्टेंट, ऐसा है। अगर वो साल में 4 बार अपने पास नहीं आ रहा है, एक बार आया और फिर वापस दूसरे साल दोबारा आता है, तो वो दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट नहीं। तो उसको कंसिस्टेंट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पर उसके पहले क्या करना है, अपने पास वो रिपोर्ट होना चाहिए कि कौन कौन से कस्टमर कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट, ये जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आपके वहां पे इंस्टॉल होगा, ट्रेनिंग होगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में उस टाइम पे बताता हूँ, ऐसा। इट इज जस्ट अ ओवरव्यू कि क्या क्या सिस्टम के अंदर है, क्या क्या कवर कर रहे हैं हम लोग, और क्या क्या फीचर्स है आ रहा है इसके, मैं जस्ट लेट इज गो थ्रू इसके अंदर, ठीक है ना। आइटम कंजम्पशन बेसिकली क्या रहता है कि पर्टिकुलर आइटम स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना कंज्यूम हो रहा है आपका, ऐसा है, ठीक है। अभी क्या होता है काफी बार कि अगर मैंने ये महीने के अंदर इंजन के 3-4 जॉब किए, ठीक है, तो वो इंजन का जॉब करने के लिए मुझे जो पार्ट्स चाहिए थे, वो अगर दूसरे महीने के अंदर बहुत सारे कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे मुझे ट्रेस करने के लिए पता चलता है कि भाई इंजन के काम तो मैंने 3 ही किए, पर ये सारे आइटम बहुत कंज्यूम हो गए, तो वो कंजम्पशन रिपोर्ट तब काम आता है कि मुझे पता चलता है पर्टिकुलर ट्रेस पे मुझे ट्रेस करना है कि ये आइटम का कंजम्पशन इतना क्यों बढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इन्वेंटरी में प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये अपने को बहुत जरूरी है ये सब डेटा। दैट इज सेकंड थिंग इज वेरियस कैटेगरी ऑफ जॉब पर, उसमें मतलब रहता है कि कैटेगरी आप खुद डिफाइन कर सकते हो, हमने सिस्टम में बहुत सारे कैटेगरीज दिए हुए हैं, प्री दैट इज अ प्री लोडेड, ऐसा, ठीक है। कैटेगरी मीन्स ऐसा रहता है कि जैसे ये आपका कौन सा रूटीन पेड जॉब है, एक्सीडेंट वाला जॉब है, इंश्योरेंस का जॉब है, ये जॉब है, वो जॉब है, जितने कैटेगरीज आपको डिफाइन करने हैं, जैसे एएमसी हुआ, तो एएमसी के अंदर दैट इज फर्स्ट एएमसी, सेकंड एएमसी, थर्ड एएमसी, फोर्थ एएमसी, अलग अलग टाइप के आप कैटेगरी डिफाइन कर देते हो। और वो कैटेगरी वाइज जब आप पीरियोडिकली रिपोर्ट निकाल के चेक कर रहे हो कि भाई ये 6 महीने के अंदर मैंने एक्सीडेंट के जॉब कितने किए, इंजन के जॉब कितने किए, या फिर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई जॉब के लिए हमने फैब्रिकेशन या फिर जंपर सेट करने के लिए आउटसोर्स किया हुआ है, तो आउटसोर्स वाले जॉब कितने किए, दैट आल्सो वी कैन कंसिडर इन वेरियस कैटेगरी रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। दीपेन भाई,
दीपेन भाई, नेक्स्ट स्क्रीन। या दिस इज बेसिकली अ कोर मॉड्यूल्स कि क्या क्या मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं। तो जैसे परचेज, जॉब कार्ड, बिल जनरेशन विद जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो विदाउट जीएसटी मीन बिल ऑफ सप्लाई फॉर्मेट, एस्टिमेट, इंश्योरेंस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी एंड रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स बेसिकली पीरियोडिकली जो रिमाइंडर्स जनरेट होते हैं पर मॉडल वाइज, ठीक है, वहां से रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स के ऊपर से आपका ड्यू रिमाइंडर लिस्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद तुरंत जो जनरेट होता है थैंक यू का मैसेज या फिर फीडबैक मैसेज, वो भी सिस्टम के अंदर जनरेट हो जाएगा। और अगर वहां से रिमाइंडर के बाद अगर जेंटलमैन रिमाइंडर भी सिस्टम के अंदर जनरेट हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो रिमाइंडर के जो भी पूरे कैलकुलेशन से एल्गोरिदम से वो जैसे जैसे हम लोग सिस्टम आपके वहां पे इंस्टॉल्ड होगा उस तरीके से वापस वो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। प्लीज नेक्स्ट। दीपेन भाई नेक्स्ट पे। ओके, अभी हम लोग फिलहाल जो अभी हमारा ऑलमोस्ट जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो नया वर्जन हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च यानी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट स्टेज पे काफी हद तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं दैट इज सिक्योरिटी और स्पीड, दोनों के ऊपर फोकस है। टेस्टिंग, पूरा टेस्टिंग पे ही फोकस हो रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा जल्दी से जल्दी हमारा वो सेगमेंट। और आपका ग्राफिकल रिपोर्ट्स और वो सब चीजों पे जो काम चल रहा है वो आ रहा है, दैट इज क्लाउड वर्जन। क्लाउड वर्जन मीन्स ये मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी टेक्नोलॉजी और मल्टी डिवाइस पे ये चीज आपका रहेगा। मल्टी प्लेटफॉर्म मीन्स दैट इज अ क्लाउड ईआरपी जो वर्जन है वो आपका मल्टी डिवाइस मीन्स मोबाइल, लैपटॉप, आपका टैबलेट होगा तो टैबलेट और डेस्कटॉप होगा तो डेस्कटॉप, चारों चार डिवाइस पे वो सपोर्ट करेगा ऐसा, ठीक है। मल्टी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स आपका वो जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर आपका चल रहा है विंडोज के ऊपर, ठीक है। आपका लैपटॉप है वो मैक के ऊपर है, टैबलेट मैक के ऊपर है, और वापस आपका मोबाइल है वो विंडोज ओएस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चारों चारों डिवाइस पे, ऐसा नहीं होगा कि जैसे डिवाइस डिपेंडेंट सिस्टम रहेगा अपना, दैट इज डिवाइस इंडिपेंडेंट सिस्टम है, मल्टी डिवाइस प्लेटफॉर्म है। और थर्ड थर्ड इज दैट इज फुल्ली अ रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। दैट मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं फील होगा आपको कि अरे यार वहां से ये अलग दिखता है, मोबाइल पे कुछ अलग व्यू आ रहा है उसका, पीसी पे यूज कर रहे हो तो कुछ अलग व्यू आ रहा है। सेम स्पेसिफिक कोई जैसे कि 800 बाय रिजोल्यूशन पे यूज करना, वैसा कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं रखा है कोई भी। नेक्स्ट फर्दर 10 सालों में जो डेवलपमेंट आने वाला है उस तरीके से वो डेवलपमेंट के फेज पे हम लोगों ने काफी उस पर मेहनत करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। फिलहाल जो अभी हम लोग अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं और या फिर जब जितने फ्रेंचाइजीज पे हम लोगों ने ऑफर इंस्टॉल किया हुआ है दैट इज अ डेस्कटॉप वर्जन ऐसा है, ठीक है। तो ये अभी जो क्लाउड वर्जन हमारा रिसेंटली जो बहुत जल्दी अभी काफी हद तक हमारा वो स्टेबलाइज हो गया है। स्पीड के काफी छोटे छोटे जो स्पीड्स के इश्यूज आ रहे हैं कि जहाँ पे बफरिंग हो रहा है थोड़ा सा डेटा। अब क्या होता है काफी बार डेटा 50 एंट्री, अगर जॉब कार्ड का 50 एंट्री होता है तब तक तो सिस्टम बहुत स्मूथ चलता है, पर जैसे वो 50 से 500 तक चला जाता है तो थोड़ा बफरिंग होना शुरू होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे नेक्स्ट अगर 2 साल के बाद भी अगर वो आपका बफर नहीं हो उस तरीके से एटलीस्ट रैंडम डेटा डाल के वो सारी चीजों के सर्वर पे कैसा उसका ड्रॉप डाउन मिनिमम उसका ये रहे, आपका स्पीड मैक्सिमम रहे, उस तरीके से वो सब चीज टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग अभी ऐसा है। और बहुत शॉर्ट टाइम में आपके वहां पे वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कल्पेश भाई ये कब लॉन्च डेट कब रहेगी इसकी, मतलब लॉन्च में एक्चुअली हमारा था ये इसमें मार्च एंडिंग में हमारा ऑफर ये था, ठीक है। पर बेसिकली थोड़ा स्पीड के इश्यूज और दूसरा क्या रहता है मल्टी डिवाइस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, क्योंकि क्या था मैक पे भी हमको थोड़ा एक डिवाइस का अरेंजमेंट और वो सब चीज करने में थोड़ा ये लॉकडाउन की हमारा थोड़ा डिले हो गया अभी ऐसा है, ठीक है।
और हो क्या रहा है कि बेसिकली हाँ काफी डेवलपमेंट है जो पैनल पे, यानी ग्राफिकल पैनल पे डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अभी ऑफिस के अंदर जैसे मैं थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ, ऑफिस के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि एक ही सर्वर के साथ सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। अभी लॉकडाउन के अंदर सब इंडिविजुअल काम कर रहा है, वो सबको इंटीग्रेट और वो सब चीजों में जो नहीं जाना चाहिए था वो सब अनएक्सपेक्टेड टाइम जा रहा है अभी थोड़ा ऐसा। और अभी ये सब चीजों को कैसा है कि जैसे जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, अगर क्या होता है फर्स्ट, हाँ अगर मैं ये लास्ट, क्योंकि हमारा प्रीवियस जब फ्रेंचाइजी मीटिंग था उस टाइम पे भी मैंने बोला कि शॉर्टली हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं ऐसा है, ठीक है। पर काफी अभी क्या होता है सारे सबके होप्स भी रहेंगे सभी, और उस चीज पे हम लोग, मैं बीटा वर्जन आपको देता हूँ यूज करने के लिए, और उसमें एरर आता है तो दैट इज वो आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि अरे यार ये सब क्यों। तो जो बेसिक चीज है ना वो हम लोग एक बार क्लियर करके फिर आपको ऑफर कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अप्रैल में मान के चलने मिलेगा। यस यस यस, कंफर्म वो आ ही जाएगा आपके पास। फिर क्या होता है जो एनहांस करना है, एड ऑन जो करते रहना है वो तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, उसके लिए कोई ये नहीं है। पर मेन जो बेसिक चीज है, जहां जहां पे बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजों में मैं अगर बात करूं तो आपका जैसे कस्टमर व्हीकल का हिस्ट्री मेंटेन हो जाता है, फिर आपका जॉब कार्ड आ जाता है, एस्टिमेट आ जाता है, बिलिंग जनरेट हो जाता है, रिमाइंडर्स आ जाता है, और बेसिक रिपोर्ट्स आ जाते हैं सारे, ठीक है। अगर ग्राफिकल रिपोर्ट की भी बात करूं तो ग्राफिकल रिपोर्ट भी जैसे पीरियोडिकली आपको मिलते रहे तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जैसे आपको प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा उस तरीके से आपके फीडबैक। अभी क्या है बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोसेस फ्लो और जो नया प्रोसेस फ्लो है दोनों में भी हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। अच्छा। और अच्छी तरीके से, क्योंकि क्या है अभी इतना सालों का एक्सपीरियंस हुआ है हमारा, तो हम लोग भी उसमें एनहांस जिस तरीके से, और काफी जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग मार्केट में सिर्फ बहुत सारी चीजों से हमारे इनपुट्स आ रहे हैं हमारे पास, हम लोगों ने हमारे कंसल्टेंट के वहां से भी हम लोगों ने बहुत इनपुट्स आए हुए, तो वो कैसे फायदा आप तक मिलता रहे उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। कल्पेश भाई आपको है ना ये मनोज जी हाँ ये मनोज है, उन्होंने ईआरपी के ऊपर इंडस्ट्रियल ईआरपी आई थिंक उन्होंने बहुत काम किया हुआ है पास्ट में। तो मनोज जी प्लीज शेयर अबाउट योर थॉट्स। मनोज भाई ही इज फ्रॉम तेलंगाना। हाँ ही इज फ्रॉम तेलंगाना। या ओके। आज मैं कहता हूँ दिपेन भाई सारे जो स्पेशलिस्ट है ना स्पीड फोर्स में ही बैठे हैं अभी आज की डेट। सही है मनोज एक साल से वो एक लास्ट ईयर मैं जब मिला उनको 3-4 महीने तब से वो उन्होंने बताया कि मैंने ईआरपी पे ही काम किया है सर, लेकिन वो काम नहीं करना, आईटी का काम नहीं करना था इसलिए ऑटोमोबाइल में आ गया। नहीं सही है। मनोज जी का नंबर मैं शेयर कर दूंगा कल्पेश भाई, आप कभी भी मनोज जी आपको भी कल्पेश भाई का नंबर तो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में दिया, तो एक बार कुछ भी है तो कभी भी आप। मनोज भाई मुझे आपकी ओर से भी काफी सजेशन, और क्योंकि क्या होता है बेसिकली क्या सबका देखने का नजरिया अलग अलग रहता है, शायद आप अपना नजरिए से कुछ अगर तो इसमें सिस्टम में इम्प्रूवाइजेशन होने ही वाला है, ठीक है ना, तो मेरे लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। थर्ड पार्टी अप्रूवल ही चाहिए सर। बराबर ना, हमारी गलती हमको कभी नहीं मालूम पड़ेगी, नहीं पड़ती है, सही है। बराबर ना। चाइना को देखा ना आपने, चाइना को कहाँ उनकी गलती मालूम पड़ी है, बराबर सही है। हाँ अभी तो ये देखो ना यूएस अमेरिका सब रेडी है कि 200 कंपनियों का लिस्ट आ गया है ईटी ऑटो में। ईटी इकोनॉमिक टाइम्स में आज ऑनलाइन आया है, 200 कंपनी ऐसी है जो दे आर मूव फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ऑल मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मूव टू इंडिया। एग्जैक्टली, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन हमारे लिए वो क्या है ना विपस्यना है 21 दिन का स्पिरिचुअल, 9 दिन का कैसे साइलेंस कोर्स करते हैं, 9 दिन का विपस्यना करते हैं, फिर 21 दिन का 30 दिन का करते हैं, फिर 3 महीने का करते हैं, 90 दिन का, इस तरह ये हमारा 21 दिन का विपस्यना है। नहीं एक्चुअली कोरोना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। या एग्जैक्टली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एनीबॉडी एल्स? यस कल्पेश भाई, तो जो अभी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, सो वी विल get all the data from old to new, like जो previous data में data है server में, that will be moved to new one and we will use that. yes that is वो, क्योंकि हाँ बेसिक वो एक चीज आपसे शेयर करना रह गया। मेन चीज क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो है ही है, प्लस सेकंड थिंग इज
जो स्विच ओवर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म, जो एक टूल बनाया, जो डिजाइन, वो भी डिजाइन हो गया है, ऐसा है, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग डेटा, क्योंकि क्या होता है, आपका अगर शायद और फ्रेंचाइजी आ रहा है वो डायरेक्ट ऑनलाइन पे ट्रांसफर हो रहा है, पर जो एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं जो 2 साल से जो फ्रेंचाइजी, वो लोग डेटा वापस दोबारा तो डालेंगे नहीं, तो उसके लिए पूरा एक टूल डिजाइन कर दिया कि जो डेटा ऑटोमेटिकली ऑफलाइन है उसमें से ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। Okay, okay. So we will get to use the new one. We'll use the new one, or else we will move to old then new. हाँ, कोई भी यूज कर, जो पुराने यूज कर रहे हैं उसके लिए भी नया है, जो नए आएंगे उसके लिए भी नया है। क्योंकि क्या होता है कभी हमारे लिए भी इजी रहता है, इजी टू मेंटेन, कि भाई चलो एक ही प्लेटफॉर्म को मेंटेन, ऐसा है, ठीक है, दो प्लेटफॉर्म को मैं मेंटेन करके जाऊंगा, अपडेशन दोनों जगह पे मुझे देना बेटर रहता है, मैं एक ही प्लेटफॉर्म को मेंटेन करता हूं, ऐसा है, या तो आपसे और ज्यादा कल्पेश भाई इसमें, हाँ बोलिए। आपसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरा है कि मैं सिंगल, क्योंकि क्या होता है अभी मैं ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका हूँ काफी टाइम से, ठीक है, हमारा काफी टाइम से ये चल रहा है, पर ये क्या होता है, एक जैसे आपने भी मनोज जी ईआरपी पे काम किया तो आपको भी बताया है कि बहुत सारी टेक्निकल एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे रहता है, कुछ ना कुछ ये रहता है, तो थोड़ा मे बी प्रोजेक्ट्स में आगे पीछे होने का चांसेस रहता है जरा, ठीक है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए उसको इस तरीके से आपके एटलीस्ट बीटा वर्जन तो आपके यहाँ पे लॉन्च करवा दे, ऐसा, ठीक है। ओके कल्पेश भाई, एंड वन मोर थिंग, इसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट का रहेगा या नहीं रहेगा, लाइक व्हाटएवर द इन्वेंटरी का? इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी रहेगा इसके अंदर, ऐसा है, ठीक है। ठीक है सर। कल्पेश, अच्छा चलो वो तो मैं आपको पर्सनली बोल दूंगा, एक मेरे को जस्ट अपडेट करना था, मेरा जो नंबर है ना, तो बिल जो कस्टमर को ऑटोमेटिकली जाएगा, आई थिंक उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए था शायद, ऐसा कुछ चाहिए था, राइट? कौन सा? नहीं, मैं समझा नहीं। ये जो कस्टमर को डायरेक्टली बिल जाता है ना, व्हाट्सएप सॉरी एसएमएस जाता है जो, हाँ, नहीं उसके हमने लिए उस दिन बात किया ना, उस दिन नहीं हमने कॉन्फ़िगर कर दिया ना, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेज सकते हैं ना हम लोग। हाँ, बट आपको फ्रेंचाइज पे आके हमने उस दिन पूरा सेट कर दिया था। हाँ, तो उसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से एक ऑप्शन ये था कि एसएमएस के थ्रू भी बिल चला जाएगा, मतलब उसके लिए आपको कुछ वो चाहिए था, कुछ आइडेंटिटी चाहिए था शायद। एसएमएस का अगर करना हो तो फिर एसएमएस के लिए डॉक्यूमेंटेशन अपने को चाहिए, क्योंकि क्या है, ट्राई ने अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ, इट्स ओके, तो आई थिंक आधार कार्ड आप, नहीं आधार कार्ड नहीं, उसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी, जैसे कंपनी आपका रजिस्टर, ठीक है ना, वो कोई भी लोकल अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जैसे हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट, फिर 2 एनओसी चाहिए होता है कि भाई आपका हम लोग जो ऑफर करेंगे दैट इज नॉट अ प्रमोशनल एसएमएस, दैट इज ट्रांजैक्शन एसएमएस, जो बैंक हमको भेजती है ना, ट्रांजैक्शन एसएमएस। ट्रांजैक्शन एसएमएस का बेनिफिट ये रहता है कि दैट इज 24/7 और 99.99% दैट इज डिलीवर्ड, ऐसा है, ठीक है। प्रमोशनल ये रहता है कि आपने अगर डीएनडी एक्टिवेट है तो वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, ऐसा है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको ना, मैं ये जो भी कंपनी के पेपर्स मेरे पास हैं वो आपको शेयर करूंगा, तो आप ये इसका चालू करें, तो पहला एसएमएस मैं कपिल भिंडी को ही भेजूंगा, 50,000 का बिल पेंडिंग। क्या देंगे अंबानी जी, क्या 5-6 बिलियन कम में 50,000 का बिल, क्या कोई बड़ी बात है? कर लेंगे। चलो बस थैंक यू। ठीक है सर, फिर मेरे ख्याल ओके सर, ओके, सी यू देन, सी यू कल्पेश भाई, ओके।